यदि आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप इसे बेहतर बना सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि आप पुरानी यादें भूलते जाते हैं तो आपकी याद रखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आप पढ़ाई करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर कोई भी कार्य करते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए उन सभी जरूरी चीजों को याद रखना होता है जिससे आप अपने सभी कार्य सुगमता पूर्वक सही से कर सके। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पूरे साल का सिलेबस याद रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे अपने एग्जाम में लिख पाते हैं। और यदि आपको पढ़ी हुई चीजें याद ही नहीं रहेगी तो फिर भला परीक्षा में आप क्या लिखेंगे और फिर एग्जाम रिजल्ट में आपको फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पता चलता है कि हमारा साल भर का पढ़ा लिखा हुआ बिना याद रखे सब बेकार हो जाता है। याददाश्त बढ़ाने के उपाय और दवा की आवश्यकता आज सभी को है, क्योंकि लगातार काम करने या कई प्रकार के मानसिक तनाव के कारण हमारी याद रखने की क्षमता में कमी आती जा रही है। अगर आप अपने परिजनों या दोस्तों के जन्मदिन, एनिवर्सरी या फोन नंबर आदि याद नहीं रख पा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, यह आपकी याददाश्त में कमी की ओर इशारा करते हैं। लेकिन आप अपनी कमजोर याददाश्त को बढ़ाने के लिए कई सरल उपाय कर सकते हैं, जैसे व्यायाम, अच्छा खाना, तनाव कम करना आदि। इसके अलावा आप याददाश्त बढ़ाने की आयुर्वेदिक दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। याददाश्त बढ़ाने की दवा से मतलब आपकी रसोई में उपलब्ध सामग्री जिन्हें आप अपने दैनिक आहार के रूप उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर लोग औसतन अपने मस्तिष्क का 12% ही इस्तेमाल करते हैं। लोग अपने दिमाग का 12% ही क्यों इस्तेमाल कर पा रहे हैं? इसकी वजह है, दरअसल मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से के बीच आवश्यक सामंजस्य स्थापित करने का कोई सुनियोजित तरीका उनके पास नहीं है। अगर आप उन दोनों हिस्सों को सही तरीके से जोड़ेंगे नहीं, तब तक पूरा मस्तिष्क काम नहीं करेगा। न्यूरॉन नाम की एक चीज होती है। ये न्यूरॉन लगातार एक खास दिशा में काम कर रहे हैं। आप इन्हें जोड़ सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। 24 घंटे के भीतर हम इंसान के सोचने, इस दुनिया में चीजों को महसूस करने और समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम अपनी अंदरूनी परिस्थितियों को सही तरीके से संभाल लें तो हम अपनी स्मरण शक्ति को इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका यही है कि स्थिर रहना सीखा जाए। अगर आप किसी जगह शांत और स्थिर होकर बैठना सीख सकते हैं तो यह इस दिशा में एक अच्छा कदम होगा। यह आप कक्षा में भी कर सकते हैं। आपके शिक्षक बात कर रहे हैं, ऐसे में आपको जरूरत नहीं है हिलने डुलने या भाव प्रदर्शन करने की। बस शांत और स्थिर बैठे रहिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि चीजों को ग्रहण करने और याद करने की आपकी शक्ति में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। कुछ खास तरह के अभ्यास हैं जिनके माध्यम से इस स्थिरता को आप अपने भीतर उतार सकते हैं। इस डिजिटल युग में स्मरण शक्ति कमजोर होना बहुत सामान्य बात है। आज के दौर में यह चलन है कि जो भी आपके दिमाग से निकल जाए उसे गूगल कर लो। हालांकि यह अच्छी बात नहीं है कि कोई चीज आपके दिमाग से निकली और आप उसे गूगल में ढूंढिए। गूगल में ढूंढने की बजाय आपको अपने दिमाग पर जोर डालना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिमाग अधिक सक्रिय और अनुशासित रहेगा। इसके साथ ही साथ एकाग्रता भी बढ़ेगी। आप अपने दिमाग में किस तरह की बातों को याद रखते हैं, इससे आपके सोचने के तरीके का पता चलता है। इसके अलावा स्मरण शक्ति को बेहतर बनाने के लिए तनाव कम करें और अपने खाने पीने पर अधिक ध्यान दें। इसके साथ ही साथ आप अपने सोचने के तरीके में परिवर्तन लाकर भी अपने स्मरण शक्ति को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे किन किन चीजों को खाने से स्मरण शक्ति मजबूत होती है। जब आप अपने आसपास की चीजों के बारे में ध्यान देते हैं, तब आपका दिमाग अधिक सक्रिय रहता है। ऐसे करने से आप अपने दिमाग को एक फोटोग्राफर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। आपके आसपास कौन कौन से कलर का रंग है, किस तरह के लोग हैं और अन्य प्रकार की क्या क्या चीजें हैं, इस सब पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी स्मरण शक्ति बेहतर होगी। अध्ययन बताता है कि आपका दिमाग एक काम से दूसरे काम में आसानी से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप एक ही टाइम पर एक से अधिक काम करते हैं तो अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। ऐसे कई शोध हैं जो इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि जब आप एक ही समय पर एक से अधिक काम करते हैं या चीजों को सीखते हैं तो इन्हें अधिक समय तक याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं और चीजों को अधिक समय तक याद रखना चाहते हैं तो एक समय पर एक ही काम को करें। नई नई भाषा सीखें, अलग अलग चीजें बजाना सीखें, नई नई शब्दों के बारे में जानें और उनके अर्थों को जानें। नई नई शब्दों को अपने दिमाग में बैठाएं और अपने बोलचाल में इनका इस्तेमाल करें। जब आप किसी चीज को रोजाना इस्तेमाल करते हैं तब आपका दिमाग उस चीज से उत्तेजित नहीं होता है। इसलिए नियमित रूप से नई नई चीजों को अपने दिमाग से अवगत कराएं।
आप चीजों को अलग अलग तरीके से सीखने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए रोजाना आप जिस हाथ से ब्रश करते हैं उस हाथ से न करके दूसरे हाथ से करें। किताब को 10 मिनट तक उल्टा पलटते हुए पढ़ें। यदि आप अपने याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं तो जिन चीजों को याद रखना चाहते हैं तो उन्हें बार बार करें और अपने आवाज में बोलकर दोहराएं। आपका दिमाग एक ही समय पर बहुत अधिक जानकारियां जमा कर सकता है, इसलिए आप जो सीखना चाहते हैं केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें। अपने याददाश्त का प्रभावी रूप से इस्तेमाल करें और जिस चीज को याद रखना चाहते हैं या जिस चीज को सीखना चाहते हैं उन्हीं को महत्व दें। इस बात का ध्यान रहे कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तब आपके दिमाग की काम करने की शक्ति कम होती जाती है। इसके बावजूद नई नई चीजें सीखा जा सकता है और दिमाग की गतिविधियों में सुधार लाया जा सकता है। बस अपने आप को समझाएं और नई नई चीजों को सीखने के लिए बार बार प्रयास करें। अध्ययन के अनुसार ब्लूबेरी आपके दिमाग को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसके अलावा उम्र बढ़ने से होने वाली बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डिमेंशिया से भी बचाता है। इसलिए रोजाना कम से कम 1 कप ब्लूबेरी खाएं। इसके साथ साथ अनार भी खाएं, यह भी एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा स्रोत है। रावस जिसे इंडियन सैल्मन भी कहा जाता है और बांग्ला जिसे इंडियन मैकरेल भी कहा जाता है, मछलियों में बहुत अधिक मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यह एक प्रकार का स्वस्थ वसा है जो आपके दिमाग की गतिविधियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह वसा सूजन को कम करने में भी मदद करता है, इसलिए हफ्ते में 2 से 3 दिन कम से कम 115 ग्राम मछली खाएं। इसके अलावा एवोकाडो भी स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है। सूखे मेवे और बीज विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होते हैं। विटामिन ई उम्र के साथ होने वाले दिमाग की कमजोरी को ठीक करने में मदद करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 ग्राम सूखे मेवे और बीज खाएं। साबुत अनाज खाने से आपके हृदय का स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह पूरे शरीर के साथ साथ दिमाग में भी रक्त को पहुंचाने का काम करता है, इसलिए रोजाना कम से कम आधा कप साबुत अनाज खाएं। साबुत अनाज के साथ साथ 1 से 2 ब्रेड भी खाएं। बीन्स रक्त में शुगर ग्लूकोज के स्तर को संतुलित बनाए रखता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ग्लूकोज दिमाग के ईंधन का काम करता है, इसलिए रोजाना कम से कम आधा कप बीन्स खाएं। रोजाना कम से कम 2 से 3 कप चाय पिएं। चाय में कैफीन की मात्रा होती है जो आपके याददाश्त को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा यह एकाग्रता और मानसिक स्थिति में सुधार लाने में भी मदद करती है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप तनाव या चिंता से ग्रस्त हैं तो कैफीन की मात्रा लेना कम करें। डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें कैफीन भी होता है जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ यह मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है, इसलिए रोजाना 30 ग्राम डार्क चॉकलेट खाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग 80% पानी से बना होता है। जब आपका दिमाग अधिक समय तक डिहाइड्रेट रहता है तब यह सही तरीके से काम नहीं करता है, इसलिए इस बात का पता लगाएं कि आपको एक दिन में कितना पानी की आवश्यकता है। यदि आपका वजन 68 किलोग्राम है तो आपको 2 से 2.5 लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। ऐसी ही तमाम जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।